देखते हैं एक नया टॉपिक। एक आदर्श गैस के लिए Cp या Cv में क्या संबंध होता है, इसको आइए ध्यान से समझते हैं। इससे पहले आपको हमने ऊष्माधारिता के बारे में बताया था, जहाँ पर आपने Q बराबर Cm डेल्टा T या Q बराबर C डेल्टा T के बारे में पढ़ा था। अब आइए देखते हैं एक आदर्श गैस के लिए Cp और Cv में क्या संबंध होता है, इसको समझा जाए। ऊष्माधारिता को स्थिर आयतन पर Cv से और स्थिर दाब पर Cp से अंकित करते हैं। ठीक है, जो ऊष्माधारिता है C, उसको स्थिर आयतन पे लिखना हो तो उसको Cv से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्थिर दाब पर लिखना हो तो उसे Cp से अंकित करेंगे। अब जो है हम दोनों में संबंध ज्ञात करते हैं कि Cp और Cv आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। Q के लिए स्थिर आयतन पर समीकरण लिख सकते हैं। ऊष्मा Q जो है उसके लिए स्थिर आयतन पर हम क्या समीकरण लिखेंगे, तो स्थिर आयतन पर ऊष्मा Q को लिखेंगे QV। स्थिर आयतन पर ऊष्मा Q को क्या लिखेंगे, QV लिखेंगे, अर्थात स्थिर आयतन है। तो QV बराबर क्या होगा, CV डेल्टा T। Q बराबर C डेल्टा T, ये फार्मूला आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में। तो QV बराबर क्या होगा, CV डेल्टा T बराबर डेल्टा U। ठीक है। स्थिर दाब पर क्या होगा, तो स्थिर दाब पर होगा QP। तो QP बराबर Cp डेल्टा T, जो बराबर होगा डेल्टा H के। तो आप देख रहे हैं कि ऊष्माधारिता को स्थिर आयतन पर Cv से और स्थिर दाब पर Cp से अंकित करते हैं। दोनों में क्या संबंध है, इसको ज्ञात करते हैं। ऊष्मा Q के लिए स्थिर आयतन पर समीकरण हम लिख सकते हैं QV बराबर CV डेल्टा T बराबर डेल्टा U, और स्थिर दाब पर हम लिख सकते हैं QP बराबर Cp डेल्टा T बराबर डेल्टा H। आदर्श गैस के लिए Cp Cv के बीच अंतर Cp माइनस Cv, आदर्श गैस के लिए Cp और Cv के बीच में अंतर जो है इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे आदर्श गैस के लिए Cp और Cv में डिफरेंस क्या होगा, तो एक मोल आदर्श गैस के लिए डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। एक मोल आदर्श गैस के लिए डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, क्योंकि P बराबर RT होता है, तो PV की जगह पे RT लिख दिए हैं। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा RT बराबर डेल्टा U प्लस R नियत है बाहर कर लिए, तो R डेल्टा T। डेल्टा H बराबर क्या हो गया, डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। इसलिए डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, समीकरण नंबर 12। अब इसमें डेल्टा H और डेल्टा U का मान रखने पर डेल्टा H का मान कितना आया था, Cp डेल्टा T, और डेल्टा U का मान है Cv डेल्टा T। तो इसमें मान रखें, डेल्टा H की जगह Cp डेल्टा T बराबर डेल्टा U की जगह Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा T कॉमन है, कट गया, हट गया। अब बच गया Cp बराबर Cv प्लस R। Cv को इस तरह ले जाएंगे तो Cp माइनस Cv बराबर R। तो यह आपका फार्मूला निकल गया, Cp माइनस Cv बराबर R, समीकरण नंबर 13। यह है आपका एक आदर्श गैस के लिए Cp और Cv में संबंध जो आया Cp माइनस Cv बराबर R। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऊष्माधारिता को स्थिर आयतन पर Cv से और स्थिर दाब पर Cp से अंकित करते हैं।
ठीक है। दोनों में संबंध ज्ञात करने के लिए हम ऊष्मा को स्थिर आयतन पर लिखते हैं QV बराबर CV डेल्टा T, जो बराबर होता है डेल्टा U के, और स्थिर दाब पर QP बराबर CP डेल्टा T, जो बराबर होता है डेल्टा H के। आदर्श गैस के लिए CP और CV के बीच अंतर जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आप जानते हैं कि 1 मोल आदर्श गैस के लिए डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। 1 मोल आदर्श गैस के लिए डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। PV बराबर RT होता है, तो लिख सकते हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, या डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। अब जो है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, समीकरण नंबर 12, इसमें डेल्टा H और डेल्टा U का मान रखने पर, तो डेल्टा H का मान CP डेल्टा T बराबर डेल्टा U का मान CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। डेल्टा T जो है कैंसिल हो गया, CP बराबर CV प्लस R, CV को इस डायरेक्शन में ले गए तो CP माइनस CV बराबर R। यह जो समीकरण आया है CP माइनस CV बराबर R, यह है आपका एक आदर्श गैस के लिए CP और CV में संबंध। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।